अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप सब के लिए केक बनाने की स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें ना ही आपको दूध का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही अंडे का, ना ही दही का, ना ही किसी मिल्क पाउडर का। बस एक सिंपल सी चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है और बहुत ही मज़े का फ्लफी केक बन के रेडी होगा, वो भी ओवन के बगैर, सिर्फ पतीले में। तो चलें फिर इस स्पेशल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारा सा बाउल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के करीब लस्सी। और ये लस्सी वो है जो परी रहे तो उसके ऊपर जो पानी आ जाता है ना, पानी निकाल लेना है और नीचे से जो गारी गारी होगी ना लस्सी, वो हमने लेनी है। साथ ही हाफ कप के करीब चीनी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो लस्सी हो वो खट्टी ना हो और रूम टेम्परेचर की हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी है उसने अपना पानी भी रिलीज करना है। साथ ही दूसरी तरफ हम मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक मोल्ड है, इसको अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो नो इशू, बर्फ वाले जो कोले होते हैं ना, अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीस करने के बाद ये बटर पेपर है, बटर पेपर ऊपर लगाएंगे और इसको भी ऊपर से ग्रीस करेंगे। ये बटर पेपर रखने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम केक बेक करेंगे तो साथ चिपकेगा नहीं मोल्ड से, बहुत ही आसानी के साथ हम निकाल सकेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बीट कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद सेकंड बीट करेंगे और फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे घी, हाफ कप के करीब। घी को मैंने पहले मेल्ट कर लिया है। अब चंद सेकंड के लिए इसको भी हम बीट करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपने जब ये रेसिपी बनाई तो आपको कैसी लगी। बस अब यहाँ पर बीटर का काम कंप्लीट हो गया है। अब इसको साइड पर रख देंगे। अब हम एक छलनी लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के करीब मैदा। साथ ही 2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब अच्छे से हम छान लेंगे। तो जब इस तरीके से हम छानेंगे ना, तो मेज़े के अंदर जो हवा है वो अब्जॉर्ब होगी। इस तरीके से हमारा जब केक है वो फ्लफी बनेगा। अब यहाँ पर हैंड बीटर की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ वन साइड ही इसको घुमाना है, दो तरफ आपने नहीं घुमाना। साथ साथ बाउल से साफ करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो गुठलियां हैं वो ना रहे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी कंडीशन देखते हो तभी ये बहुत ज़्यादा ठीक है, इसको भी पतला करना है हमने, वो भी बताती हूँ कैसे करना है। मगर उससे पहले यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अमेज़ा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, सेम यही कंडीशन हो। अब यहाँ पर हमने अमेज़ा सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। इसका क्या करना है ये भी आगे बताती हूँ। तो देखिए जो थोड़ा सा हमने साइड पर रखा है ना, अब इसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब आपने इसको मिक्स करना है ना, तब भी आपने सिर्फ एक साइड ही स्पैचुला घुमाना है। और देखें जब आपको गाढ़ा सा फील हो तो आप बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। तो देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मैंने एक कप में डाल दिया है। अब यहाँ पर हम डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने लाइनें लगानी है, बहुत एहतियात से।
और साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब यहाँ पर टूथ पिन के जरिए हम इस तरीके से डिजाइनिंग करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मजे की डिजाइनिंग बन गई। अब यहाँ पर एक पतीला मैंने पहले से प्री हीट करके रख दिया है। इसके अंदर हम स्ट्रेनर रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर नहीं है तो कोई इशू नहीं, एक कटोरी को उल्टा करके रख दीजिएगा। अब बीच में हम मोल्ड रखेंगे। मोल्ड रखने के बाद अब कवर कर देंगे। फ्लेम जो है वो पहले आपने हाई रखना है। जब अच्छे से पतीला प्री हीट हो जाए तो उसके बाद आपने फ्लेम लो कर देना है। 45 मिनट बाद देखें बहुत ही मजे का परफेक्ट हमारा केक रेडी हो गया है। अब ये कुक हुआ है कि नहीं इसका एक तरीका है, नाइफ हम बिल्कुल सेंटर में डालेंगे और इस तरीके से देखेंगे। अगर ये बिल्कुल ड्राई निकली तो समझ जाए कि केक हमारा रेडी हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं मोल्ड से। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट केक रेडी हुआ है। और इस केक को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इसके अंदर मिल्क का भी इस्तेमाल हमने नहीं किया और इसके अंदर अंडा भी नहीं गया। बहुत ही मजे का और अमेजिंग फ्लेवर है। अब काटते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजे का फ्लफी केक हमारा आज का रेडी हुआ है। अब आपके अचानक मेहमान आ जाएं तो उनको भी आप बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। बहुत ही मजे का फ्लफी सा ये हमारा केक रेडी हुआ है। केक की बहुत सी रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद है। क्रीमी के घर पे कैसे बनाते हैं, बर्थडे के घर पे कैसे बनाते हैं, ये सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से अंदर से भी कितने मजे की डिजाइनिंग आई और बहुत ही फ्लफी हमारा केक आज का रेडी हुआ है। ये केक जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो यकीन ही नहीं करेंगे ये केक आपने घर में बनाया है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजे का इसका फ्लेवर है। ये देखिए अंदर से भी कितना फ्लफी नजर आ रहा है। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही मजे की लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा अफरीद को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।